नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और एक बड़ा मामला जो आपको जानना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है सत्ता बदलते ही बदमाशों से निपटने का मानो तरीका भी बदल गया हो। बड़ा अपडेट ये है कि बंगाल का जो बरुईपुर रेप मर्डर कांड था, लोग ये कह रहे हैं कि उसका हिसाब हो गया। हालांकि लोगों के हिसाब से कानून नहीं चलता। बड़ा अपडेट इसमें यह है कि बरुईपुर में बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। उसका आपकी भाषा में कहें तो ठोक दिया गया है। पश्चिम बंगाल का ये मामला है। 12 साल की बच्ची से रेप और मर्डर केस का जो मुख्य आरोपी है प्रभास मंडल, मंगलवार बुधवार की जो दरमियानी रात है उसमें ये एनकाउंटर की बात सामने आई है और पुलिस उसे क्राइम सीन पर लेकर गई थी फिर से समझने के लिए। यानी सीन का जो रिक्रिएशन होता है, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो केसेस हैं मर्डर से जुड़े हुए उसमें रिक्रिएशन ज़रूर होता है। और जब रिक्रिएशन के लिए ले जाया जा रहा था तभी आरोपी ने थ्योरी जो पुलिस ने दी है वो कॉमन थ्योरी है जो आमतौर पर पुलिस की तरफ से दी जाती है। आरोपी ने चालाकी दिखाई, अपनी मौत को दावत दे दी। सवाल ये है कि आखिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ गया। पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना ज़िले का बरुईपुर है। बरुईपुर आता है सयानी घोष का जो संसदीय क्षेत्र है, जादवपुर, उसका ये एक हिस्सा है। पीड़ित परिवारों से मिलने सायनी घोष भी पहुंची थी, तब तमाम तमाशे भी हुए थे। वो मसला नहीं है। मसला ये है कि बरुईपुर में पिछले हफ्ते एक नाबालिग बच्ची का शव मिला था। 12 साल की बच्ची है। जांच में पता चला कि बच्ची का पहले रेप हुआ और उसके बाद उसे तालाब में फेंक दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके कलेजे को कँपा देगी। उसके पॉइंटर्स भी मैं आपको बताऊंगा। बरुईपुर रेप मर्डर कांड के बाद बंगाल उबल गया था। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्म हो गई थी, जमकर सियासत हुई। आरजी कर में भी हमने यही देखा। इसके बाद अब पुलिस ने जो आरोपी है उसे मौत के घाट उतार दिया है। बंगाल के बरुईपुर रेप कांड में 3 आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं। जो 3 आरोपी हैं इनमें से एक मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मंगलवार को करीब 12 बजे के बाद एनकाउंटर में मार गिराया गया है। पुलिस की तरफ से ये स्टोरी दी गई है, थ्योरी दी गई है कि आरोपी प्रभास मंडल पुलिस की सर्विस राइफल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। ये सेम स्टोरी है जो इससे पहले की 3-4 केसेस में मैं आपको गिनाऊंगा। वैसी ये स्टोरी है और वो कोशिश कर रहा था, रिक्रिएशन चल रहा था। पुलिस उसे अपराध वाली जगह पर ले गई। कथित तौर पर उसे ले जा रहे पुलिस वालों में से एक की सर्विस राइफल उसने छीनी, भागने की कोशिश की और इसके बाद 12:45 का ये पूरा घटनाक्रम है। केस नंबर 1350/26। इसमें जांच अधिकारी अपनी टीम और आरोपी के साथ निकले और मौका वारदात पर सूर्यपुर में घटना वाली जगह पर वो पहुंचे क्राइम सीन के दौरान। और सीन का उन्होंने रिक्रिएशन शुरू ही किया था कि आरोपी प्रभास मंडल ने पुलिस वाले से हथियार छीना। इसके बाद पुलिस की टीम पर 1 राउंड गोली चलाई। प्रभास ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। प्रभास घायल हो गया, उसे तुरंत बरुईपुर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया, ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। जो बच्ची है, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। ये पूरा मामला है कि रविवार सुबह बरुईपुर के सूर्यपुर इलाके में एक तालाब से 12 साल की बच्ची का शव मिला था। रेप और हत्या के आरोप लगे थे। पूरे इलाके में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, तनाव फैल गया। दोषियों की गिरफ्तारी, कड़ी सज़ा की मांग। 6 सदस्यीय एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, एसआईटी। उसी शाम को ही प्रभास को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद पूछताछ के आधार पर 2 अन्य आरोपी दिवाकर सरकार और आनंद को गिरफ्तार किया गया। आनंद सरदार ही इस मामले का मुख्य आरोपी था। नाबालिग लड़की के खिलाफ हुए अपराध का मास्टरमाइंड भी वो बताया जा रहा है। पुलिस ने स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि शनिवार दोपहर लापता होने से पहले जो मृतका है उन्हें आरोपियों के साथ देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज मिले, प्रभास को नाबालिग के साथ देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी भी हो गई थी। जांच में वो सहयोग नहीं कर रहा था, विरोधाभासी जवाब दे रहा था। पुलिस घटना को फिर से समझना चाहती थी, इसीलिए उसे मौका वारदात पर क्राइम सीन पर ले जाया गया और जहां ये पूरी घटना हुई, हथियार छीनने की कोशिश, सर्विस राइफल छीनने की कोशिश, फिर भागने की कोशिश, पुलिस वालों पर फायरिंग, पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग की। ये बिल्कुल कॉमन है। यही थ्योरी हर बार दी जाती है। देखिए, एक न्याय होता है जो सोशल मीडिया पर आप लोग करते हैं अंगूठा और दिल लगाकर। एक न्याय होता है जो भारतीय न्याय संहिता से बने केस को सुनने के बाद अदालत करती है। ठीक, दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यकीनन बेहद तकलीफ दे। बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान मिले थे।
काटने के निशान मिले थे, सिर पर गंभीर इंजरी थी, हेड इंजरी थी, और जैसे किसी कठोर सतह पर या पटका गया हो या भारी चीज़ से उसके सिर पर मारा गया हो। एक और सबसे तकलीफदेह चीज़ कि बच्ची को जब फेंका गया तालाब में तब वो जीवित थी, सांसें उसकी चल रही थी, बट वो बेहोश हुई। बेहोश होने के बाद बेहोशी की हालत में ही वो पानी में डूब गई, और यानी जब उसे फेंका गया, बोरे में भरकर जब फेंका गया बच्ची को, तब वो जिंदा थी। डॉक्टर्स को बच्ची के फेफड़े, लंग्स और पेट में तालाब का पानी मिला। पानी में फेंके जाने के वक्त वो सांस ले रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ। मौत की वजह मेडिकल रिपोर्ट में प्राइमा फेसी ये बताया गया कि अत्यधिक खून बहना और डूबने से दम घुटना। ये शुरुआती जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें ये बात क्लियर हुई थी। यकीनन इतनी हैवानियत अगर किसी के साथ की जाएगी, किसी का भी खून खौलेगा, और फिर इस तरह के न्याय की मांग की जाती है। अब वो न्याय सम्मत है, नहीं है, न्याय सम्मत नहीं कहा जा सकता किसी भी चीज़ को अगर वो कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाता है तो। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दें, 2019 का मामला, हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर रेप और मर्डर केस। 4 आरोपियों को पुलिस घटना का सीन रिक्रिएट कराने ले जाती है। इसी दौरान पुलिस का दावा कि आरोपियों ने हथियार छीना, हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जवाबी फायरिंग हुई। सेम थ्योरी। इस एनकाउंटर की देश भर में चर्चा हुई, इसकी जांच भी कराई गई। जांच में ये पाया गया कि पुलिस वालों ने गलती की थी, कहीं से हथियार छीनने के कोई प्रयास नहीं मिलते हैं, और पुलिस वालों पर मुकदमा चलाने की डिमांड तक की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 उत्तर प्रदेश मथुरा रेप का आरोपी मनोज उर्फ उत्तम, पहले पुलिस मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी, बाद में पुलिस के मुताबिक अस्पताल से भागने के बाद दूसरी बार मुठभेड़ हुई, इसमें उसकी मौत हो गई, एनकाउंटर हुआ। 2024 महाराष्ट्र का बदलापुर, ये पूरा मामला बेहद हिंसक रूप इस मामले ने ले लिया था। 2 नर्सरी छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक सेम थ्योरी, पुलिस वाले की पिस्तौल छीनी, फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। इस घटना पर भी काफी विवाद हुआ। 2025 दयालपुर दिल्ली, 9 साल की बच्ची से कथित रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मारा नहीं गया बल्कि गोली लगने के बाद ये पकड़ा गया था। तो इस तरह के कई घटनाक्रम रहे हैं। ताज़ा अपडेट ये था कि पश्चिम बंगाल के बरुईपुर जो बच्ची का रेप और हत्या, बेरहमी से जो हत्या हुई थी, उस मामले में आरोपी का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा प्रभाष मंडल, सीन रिक्रिएशन के दौरान उसने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, अस्पताल ले जाया गया, ब्रॉड डेड, मृत घोषित कर दिया गया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है। हिस्ट्री हमने आपको बता दी। नमस्कार।